शादी का बंधन सिर्फ दिलों को नहीं जोड़ता बल्कि कानूनी पहचान भी देता है। बिहार सरकार ने विवाह प्रमाण पत्र को अब ऑनलाइन कर दिया, आसान, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। आज की विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे कि बिहार में विवाह प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है, इसे कैसे बनवाएं और इसके क्या फायदे हैं, और साथ ही इसके नुकसान भी वो क्या है जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं। बिहार में विवाह प्रमाण पत्र एक आधिकारिक कानूनी दस्तावेज है जो कि ये साबित करता है कि दो व्यक्ति कानूनी रूप से वैवाहिक बंधन में बंध चुके हैं। ये प्रमाण पत्र जरूरी है पासपोर्ट, वीजा, बैंक अकाउंट और बीमा क्लेम जैसी प्रक्रियाओं के लिए, पति पत्नी के नाम पर संपत्ति या फिर पेंशन अधिकार पाने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण किसी वैवाहिक विवाद में कानूनी सहायता पाने के लिए। इसके बिना कई सरकारी सुविधाएं और योजनाएं आपके लिए बंद रह सकती है। बिहार सरकार ने शुरू किया है ऑनलाइन विवाह पंजीकरण पोर्टल, जिससे अब विवाह प्रमाण पत्र बनवाना बेहद आसान हो गया है। क्या करना होगा, आपको बता दें कि पोर्टल पर जाएं, ऑनलाइन फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें, रजिस्ट्रेशन शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें और फिर शादी रजिस्ट्रार के ऑफिस में एक बार अपॉइंटमेंट लेकर दस्तावेज सत्यापित कराएं। सही प्रक्रिया अपनाने पर विवाह प्रमाण पत्र सिर्फ 7 से 10 दिनों में जारी हो जाता है। अगर आप पात्र हैं तो जानिए ये नियम और दस्तावेज के बारे में जो है महत्वपूर्ण। विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले जानिए कौन है पात्र। दूल्हा की उम्र कम से कम 21 वर्ष और दुल्हन की उम्र कम से कम 18 वर्ष। दोनों को उस जिले में कम से कम 1 महीने रहना अनिवार्य है। दोनों अविवाहित हो या पहले के जीवन साथी की मृत्यु हो चुकी हो, जरूरी दस्तावेज में शामिल है विवाह निमंत्रण पत्र और फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। ऑनलाइन स्टेट्स और डाउनलोड प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद आप इसे अपने खाते में लॉगिन करके सीधे डाउनलोड भी कर सकते हैं। विवाह प्रमाण पत्र पंजीकरण के लिए बिहार सरकार ने एक नाम मात्र शुल्क निर्धारित किया है। अगर आप बिहार में विवाह प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो ये 2 प्रमुख कानूनों के अंतर्गत होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत आने वाले विवाह पंजीकरण शुल्क मात्र 100 रुपए है। वहीं अगर बात करें विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत शादी रजिस्टर करवा रहे हैं, जैसे कि अंतर धार्मिक विवाह या फिर कोर्ट मैरिज, तो शुल्क 150 रुपए रखा गया है। ये शुल्क सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर भुगतान किया जाता है और ये आपके आवेदन के प्रशासनिक खर्चों को कवर करता है। बिना शुल्क के आवेदन प्रक्रिया पूरी अनिवार्य नहीं होगी, इसीलिए ये कदम अनिवार्य है। तो अगर आपने हाल ही में शादी की है या फिर अपने विवाह को कानूनी पहचान देना चाहते हैं तो बिहार विवाह प्रमाण पत्र के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें। वैसे अधिकतर बिहार वासी विवाह प्रमाण पत्र को जरूरी नहीं मानते, वहीं ज्यादातर पढ़े लिखे लोग भी विवाह प्रमाण पत्र को जरूरी नहीं समझते। वहीं अगर बात करें तो बिहार वासी जिस तरीके से इस महत्वपूर्ण पहलू को इग्नोर करते हैं वो काफी नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। सामाजिक मान्यता पर निर्भरता बिहार के कई गांवों और कस्बों में ये धारणा है कि अगर विवाह धार्मिक रीति रिवाजों से हो गया तो वो मान्य है। पंडित, मौलवी या गुरुद्वारा की उपस्थिति में हुआ विवाह उन्हें पर्याप्त लगता है। कानूनी समझ की कमी जो कि ज्यादातर देखी जाती है। कई लोग नहीं जानते कि धार्मिक विवाह कानूनी वैधता तभी प्राप्त करता है जब वो पंजीकृत हो। पंजीकरण को झंझट मानना ये भी बड़ी वजह है। बड़े शहरों को छोड़ दे तो लोग ये सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे, पैसे खर्च होंगे या फिर रिश्वत देनी होगी। गांव में आज भी बहुत से लोग ऑनलाइन पोर्टल या फिर दस्तावेज प्रक्रिया को नहीं समझते। जो लोग पंजीकरण नहीं कराते उन्हें क्या नुकसान होता है जो कि बेहद जरूरी है जानना, वो भी समझिए। अगर विवाह का प्रमाण पत्र नहीं है तो कोर्ट, बैंक या सरकारी रिकॉर्ड में विवाह मान्य नहीं माना जाएगा। महिला का अधिकार कमजोर हो जाता है।
अगर पति महिला को छोड़ देता है या फिर दूसरी शादी कर लेता है तो महिला को कानूनी कार्यवाही में मुश्किल आ जाती है, क्योंकि उनका विवाह कागजों के साक्ष्यों के आधार पर वो प्रमाणिक नहीं माना जाता। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पेंशन, बीमा या संपत्ति अधिकार नहीं मिलते। अगर वो प्रमाण पत्र नहीं होता तो उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना होता है। वहीं पासपोर्ट या वीजा प्रक्रिया में रुकावट आती है। अगर पति पत्नी में से कोई विदेश जाना चाहते हैं और जीवन साथी को जोड़ना है तो विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके बिना आवेदन अस्वीकार्य हो सकता है। बच्चों की स्कूलों में दाखिला लेने के वक्त भी पासपोर्ट या सरकारी योजनाओं में माता पिता के विवाह प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। कोर्ट में केस कमजोर होता है। तलाक, घरेलू हिंसा या भरण पोषण जैसे मामलों में बिना विवाह प्रमाण पत्र के केस कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि जरूरी है विवाह का पंजीकरण। लाभ वितरण, कानूनी सुरक्षा, पति पत्नी दोनों को समान अधिकार मिलते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण, शादी का सबूत होने से महिला सरकारी योजनाओं का लाभ भी पाती है, जैसे कि अगर बात करें उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत आदि, विधवा पेंशन, बैंक और संपत्ति संयुक्त खाता, लोन, इंश्योरेंस में सुविधा, ग्राम स्तर पर ऑनलाइन सहायता केंद्र, पंचायत भवन या फिर CSC कॉमन सर्विस सेंटर से विवाह पंजीकरण में मदद ली जा सकती है। धार्मिक नेताओं की भागीदारी, पंडित, मौलवी, पादरी विवाह के बाद जोड़ों को रजिस्ट्रेशन की सलाह दे, शिक्षा और जागरूकता अभियान, पंचायतों में शिविर, महिलाओं की बैठकों में जानकारी दी जाए कि विवाह प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है। बिहार में बड़ी संख्या में लोग आज भी धार्मिक रीति रिवाज से विवाह करते हैं, लेकिन विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनवाते, जो कि एक भविष्यगत जोखिम है। समाज को अब धार्मिक मान्यता के साथ साथ कानूनी मान्यता की समझ भी विकसित करनी होगी, क्योंकि सिर्फ 7 फेरे नहीं, सही कागजी दस्तावेज भी जरूरी है, ताकि पति पत्नी दोनों के अधिकार सुरक्षित रहे और आने वाले पीढ़ी को किसी तरह की परेशानी न हो। देखते रहिए मंथन टुडे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।